जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 के बारे में समझाया जाएगा। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ खास स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो 10th में तो खैर यूज़ हैं ही, लेकिन इन कॉन्सेप्ट का यूज़ क्लास 11th और 12th में बहुत ज़्यादा है। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री का होना इम्पॉसिबल है। अगर इन पर आपकी कमांड नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री भी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.4 को करने के लिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के बारे में समझना होगा। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बहुत खास हैं, उनके बिना इस एक्सरसाइज का होना इम्पॉसिबल है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन फॉर्मूलों को लिखूँगा भी, समझाऊँगा भी, उनका डेरिवेशन भी कराऊँगा कि वो फॉर्मूले बने तो बने कैसे। पिछली जो 2 वीडियोज़ आई हैं उन 2 वीडियोज़ में आपको बताया गया था कि कुल मिला के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। वो 6 फंक्शन होते हैं कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसका रिवर्स होता है, याद रखिएगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सबसे पहले आपको जो सीखना है वो समझिएगा क्या। एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा साइन थीटा होता है बच्चों, साइन थीटा, ये साइन थीटा इक्वल होता है 1 में कॉसेक थीटा के। साइन थीटा होता है 1 में कॉसेक थीटा, और जबकि कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 में साइन थीटा के। साइन थीटा होगा 1 में कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा होगा 1 में साइन थीटा। उसी तरह से अगर कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होता है 1 में सेक थीटा, और फिर सेक थीटा की बात बने तो सेक थीटा हमारा बन जाएगा 1 में कॉस थीटा। कॉस 1 में सेक तो सेक 1 में कॉस। सेम एज इट इज जो हमारा टेन थीटा होता है वो टेन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 में कॉट थीटा के, और जबकि कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है 1 में टेन थीटा के। टेन होगा 1 में कॉट तो कॉट होगा 1 में टेन। अच्छा, इसी तरह से जो टेन थीटा होता है बच्चों, टेन थीटा, इसका एक और फॉर्मूला और होता है, इसे एवरग्रीन फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है बच्चों, कॉट थीटा, वो इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये याद रखना है आपको इसमें हमेशा कि याद रखिए जो ये मैंने लिखा है फॉर्मूला, टेन थीटा है किसके इक्वल? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉट थीटा है किसके इक्वल? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये दोनों हमारे कहलाते हैं एवरग्रीन फॉर्मूला। मैं ग्रीन से ही लिख रहा हूं, एवरग्रीन फॉर्मूले। क्यों बोलते हैं इसे एवरग्रीन फॉर्मूले? क्योंकि जब आप ये चैप्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक बात और समझ लीजिए कि जब मैंने बोला कि साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा है, तो अगर कहीं पे साइन थीटा दिखाई दे तो मैं 1 में कॉसेक थीटा लिख सकता हूं, और कहीं पे 1 कॉसेक थीटा दिखाई दे तो वापस मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूं। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की सिचुएशन पे। उसी तरह से कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 में साइन थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1 में साइन थीटा। अगर कहीं पे कॉसेक दिखाई देगा तो मैं 1 में साइन लिखूंगा, और कहीं पे 1 साइन अगर लिखा होगा तो उसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसको? कॉसेक थीटा को। ये सिचुएशन सभी में चलती रहेगी। और सेम इसी तरह से कहीं पे टेन थीटा दिखाई दे तो ज़रूरत पड़ने पर मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूं, और कहीं पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर चल रहा होगा तो उसकी जगह पे वापस मैं क्या लिख सकता हूं? टेन थीटा लिख सकता हूं। तो इसको जरूर आप नोट करके रखिए। इसके बेस पर हम कुछ फॉर्मूले और डिराइव करेंगे, आइडेंटिटीज इनको बोलते हैं। एक बार लिखिएगा पहले। सबसे पहले अब मैं इस एक्सरसाइज में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बता रहा हूं, वो सुनिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ अपनी आइडेंटिटीज हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखिए कुल मिला के मेन 3 आइडेंटिटीज हैं, फिर उसको और स्प्लिट किया गया है। क्या है वो आइडेंटिटीज जरा समझिएगा। जो पहली आइडेंटिटी है बच्चों वो है, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। जो पहली आइडेंटिटी है बहुत ज्यादा यूज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। ये आया कैसे ही मैं करके बताऊंगा, इसका प्रूफ बताऊंगा, रीजन बताऊंगा। फिलहाल याद रखने के लिए बता रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद रखिए इक्वल टू होता है 1। इसमें अगर मैं
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर पहुंच जाएगा, यानी कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद ये तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, अगर मैं इसमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी बच्चों प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरी की पूरी एक आइडेंटिटी के ही दो टुकड़े हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू में निकालूंगा तो साइन स्क्वायर उधर चल जाएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर किसके इक्वल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। दूसरे नंबर पे सुनिएगा, दूसरी जो आइडेंटिटी है वो ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा इक्वल होता है बच्चों 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। अब यहां पर अगर मैं केवल सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, 1 एज इट इज, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। यही नहीं, अगर किसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते समय मेरे को सेक स्क्वायर थीटा दिखाई देगा तो मैं उसकी जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, और कहीं पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखाई दे गया तो उसकी जगह पे मैं सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, डिपेंड्स अपॉन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका एक फॉर्मूला और डेवलप हो सकता है इसके बेस पर, इसी को यूज करते हुए, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही रहने दूं, प्लस के 1 को बच्चों इधर ले आऊं तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू किसकी निकल जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा की। तो मतलब टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सेक स्क्वायर थीटा तो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन केवल टेन स्क्वायर थीटा पर्टिकुलरली पूछा जाए तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये सेकेंड आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी के बारे में समझिए। थर्ड आइडेंटिटी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका डेरिवेशन भी सीखेंगे, वो बहुत सीखना आपके लिए जरूरी है। अब अगर मैं यहाँ पे बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूं तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा उधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे एक और चीज, मैंने यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली ना, तो अगले स्टेप पर अब जरा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए क्या करूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को रहने देता हूं मैं ऐसा का ऐसा, प्लस का 1 इधर ले आऊंगा तो माइनस का 1, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के ये 3 3 9 आइडेंटिटीज हो गई, लेकिन मेन देखा जाए तो 3 है, क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी ये थी, इसको ही मॉडिफाइड करके ये 2 बनाई। सेकेंड आइडेंटिटी ये थी, इसको मॉडिफाइड करके ये दोनों बताई, और थर्ड आइडेंटिटी ये थी, इसको मॉडिफाइड करके ये बनाई। ये 9 की 9 चीज़ें, ये 9 के 9 फॉर्मूले या 9 के 9 आइडेंटिटीज आपको टिप पे याद होनी चाहिए कि जब भी आपसे कोई पूछे कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो फटाक से बोले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब एक एक करके मैं सबका डेरिवेशन सिखाऊंगा, फर्स्ट का भी दिखाऊंगा, सेकंड का भी दिखाऊंगा, थर्ड में आपसे करवाऊंगा, वो आपको करना होगा। देखते हैं। इन आइडेंटिटीज को लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इन आइडेंटिटीज का आपको प्रूफ बता रहा हूं, डेरिवेशन बता रहा हूं कि ये फॉर्मूले बने तो बने कैसे। एक बात याद रखिएगा, पीछे जो आपने सीखा था कि बॉस मान के चलिए ये एक राइट ट्रायंगल है, तो इस राइट ट्रायंगल में अगर मान के चलिए इसका नाम है ए, ये है बी, ये है सी, और सबसे खास बात, अगर यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। मैं सबसे पहले पहला फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूं। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा बॉस, पहला फॉर्मूला जो मेरे को प्रूव करके बताना है आपको वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये कैसे प्रूफ होगा वो सुनिएगा, मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, सारे फॉर्मूले इसी मेथड से यूज होंगे। तो देखिए सबसे पहले एक बात बताइएगा कि वी नो दैट इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को हमें यूज करना पड़ेगा, राइट ट्राइंगल को यूज करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इस राइट ट्राइंगल में बॉस हम लोग जानते हैं एज पर पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब ये कि मैं कह सकता हूं कि ए बी का जो स्क्वायर होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है? AC के स्क्वायर के। यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरे को बात बताइए, आपको जो फॉर्मूला प्रूफ पहला करना है वो पहला फॉर्मूला क्या है? यहां पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एक लॉजिक है, वो लॉजिक यहां पे लगाना है। वो लॉजिक क्या है बताइए, सुनिएगा। जैसे यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? साइन थीटा दिखाई दे रहा है। आपने जो फर्स्ट क्लास करी थी, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, जैसे यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता था बच्चों? साइन थीटा होता था हमारा P अपॉन में H। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता था, तो साइन थीटा हमारा होता था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अच्छा, आगे इसी में क्या दिखाई दे रहा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा किसके इक्वल होता था? कॉस थीटा हमारा इक्वल होता था, याद रखो बच्चों, कॉस थीटा इक्वल होता था B अपॉन में H। कॉस थीटा इक्वल होता था, याद रखिएगा, B अपॉन में H। इसका मतलब अगर आप साइन थीटा के फॉर्मूले को देखें तो कॉमन, और कॉस थीटा के फॉर्मूले को देखें तो दोनों में कॉमन क्या है? इसके डिनोमिनेटर में भी हाइपोटेन्यूज है और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। आपको क्या करना है? जिस फॉर्मूले को भी प्रूव करना है वो कॉमन वाला पार्ट निकाल लेना है। तो दोनों में से कॉमन वाला पार्ट क्या है? इसके डिनोमिनेटर में भी हाइपोटेन्यूज है और कॉस थीटा के भी डिनोमिनेटर में भी हाइपोटेन्यूज है। मैं केवल साइन और कॉस को इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मेरे को साइन और कॉस वाला प्रूव करना है। जब सेक और टेन वाला प्रूव करना होगा तो सेक और टेन को देखूंगा, और जब कॉसेक और कॉट वाला प्रूव करना होगा तो कॉसेक और कॉट को देख लिया जाएगा। फिलहाल साइन और कॉस की बात करें तो इसके डिनोमिनेटर में भी हाइपोटेन्यूज H है और इसके डिनोमिनेटर में भी हाइपोटेन्यूज H है। और हमारे डायग्राम में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है बच्चों? हमारे डायग्राम में हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है? AC है, AC है। तो हम लोग क्या करेंगे जरा समझिएगा। फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, प्रूव करने के लिए यहां पे एक छोटा सा काम करते हैं, लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर इन बोथ साइड्स। मतलब क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज वाली साइड क्या है? AC। तो AC के स्क्वायर से डिवाइड करना है, जो कॉमन होगा दोनों में उसी के स्क्वायर से दोनों साइडों में डिवाइड करना है। कैसे? ये जो AB स्क्वायर है इसको भी AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जो बच्चों BC स्क्वायर है इसको भी AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और ये जो AC स्क्वायर है इसको भी डिवाइड किया जाएगा किससे भला? AC स्क्वायर से। दोनों साइडों में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब एक बार मदद कीजिएगा, यहाँ पे AB के ऊपर भी स्क्वायर है और AC के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। BC स्क्वायर है, AC स्क्वायर है, तो इसे लिख सकता हूँ BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? इक्वल टू में 1। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, ये क्या लिखा हुआ है? AB अपॉन में AC। तो मैं कुछ जानना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा क्या लिखा है बच्चों? AB अपॉन में AC लिखा है। एज पर डायग्राम मेरे को बताइए AB और AC क्या है? अगर डायग्राम में आप जाएं तो AB मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है। AC मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूज है। और आप जानते हैं क्या भला? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं इसके बदले साइन थीटा लिख सकता हूँ क्योंकि ट्रायंगल में एंगल भी थीटा बन रहा है। जबकि दूसरी तरफ दूसरा पार्ट में उठा रहा हूँ, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है आपको BC अपॉन में AC, इसको मैं उठा रहा हूँ। अब मैं पूछता हूँ BC अपॉन में AC क्या होगा प्यारे? तो डायग्राम में जाके देखिए BC क्या है। डायग्राम में अगर जाके देखें तो BC आपका क्या है? बेस है, और AC आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज है। मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। डायग्राम को जाके देखिए, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता था? हमारा कॉस थीटा के इक्वल होता था। तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख दूँ, यानी कि AB अपॉन में AC साइन थीटा, BC अपॉन में AC कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू लगाऊंगा मैं कैसे बच्चों? AB अपॉन में AC बोलिए क्या है? साइन थीटा है, और BC अपॉन में AC क्या है? कॉस थीटा है, और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब स्क्वायर जब अंदर लाएंगे तो याद रखिए ये बन जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में 1। इस तरह से हमारा ये पहला फॉर्मूला क्या हो गया? डिराइव हो गया। टोटल 3 फॉर्मूले हैं, मैंने पहला फॉर्मूला आपको प्रूव करके बताया। अब इसी के बेस पे मैं सेकंड फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा, और थर्ड तो भाई आपसे करवाऊंगा, आप ही को करना होगा। तो एक बार जरा लिखिएगा डेरिवेशन, फिर मैं अगला हिस्सा बता रहा हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करने के बाद अब जरा सेकंड आइडेंटिटी के बारे में जरा समझिएगा। सेकंड आइडेंटिटी क्या है? सेकंड आइडेंटिटी हमारी है क्या? मैंने लिखा है पहले से ही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। मैंने ये तो प्रूव कर ही दिया अभी। अब मैं जरा इसको करने जा रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा इक्वल होता है किसके? 1 के। ये हमें प्रूव करना है।
अब इसको भी प्रूव करने के लिए मैं किसको यूज़ करूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल का तो यूज़ होगा ही बच्चों। तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा वी नो दैट इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में जरा ध्यान से समझना बच्चों, इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, वही पुरानी बात जो भी समझी आपने थोड़ी देर पहले कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर पूरा किसके इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर के। अब ये कैसे प्रूफ होगा वो समझिएगा। एक बात बताइए मेरे को, क्या है वो बात, देखिएगा कि मेरे को जो फॉर्मूला प्रूव करना है, जो डेरिवेशन करना है, क्या प्रूव करना है, ये वाला मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मुझे एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेक थीटा। भाई सेक थीटा होता क्या है जरा बताओ तो। सेक थीटा यानी कि नीचे वाला होता है, सेक थीटा होता है h अपॉन में b, दैट इज h अपॉन में b। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा। टेन थीटा खुद किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है किसके, p अपॉन में b, p अपॉन में b, p अपॉन में b। यानी कि सेक थीटा होता है h अपॉन में b, टेन थीटा होता है p अपॉन में b। तो दोनों में कॉमन वाला पार्ट कौन सा, उसे पकड़ना होता है। इन दोनों में कॉमन वाला पार्ट क्या है, बेस, और इसमें भी देखिए बेस, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन पार्ट, बेस b दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम में जाके जरा देखिए बेस हमारी कौन सी साइड है, इस राइट ट्राइंगल में बेस वाली साइड कौन सी है, BC। तो हम लोग क्या करते हैं जरा सुनिएगा, जैसे पिछले वाले फॉर्मूले में कॉमन वाली साइड हाइपोटेन्यूज थी तो हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया था, इस वाले डेरिवेशन में कॉमन पार्ट है बेस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, और बेस की साइड का नाम क्या है, BC। तो यहाँ पे लिखूंगा ऑन डिवाइडिंग बाई BC स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइडों में हम लोग क्या करेंगे, BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये जो AB स्क्वायर है इसको BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जो BC स्क्वायर है इसको BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे AC स्क्वायर जो है बच्चों इसको भी डिवाइड कर देंगे किससे, BC स्क्वायर से। कॉमन पार्ट से ही दोनों साइडों में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर लिखा है तो इसे मैं AB अपॉन BC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या होगा, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ले दे के कुल मिला के बचेगा कौन, 1। और यहाँ पे क्या है, AC का भी स्क्वायर है, BC का भी स्क्वायर है, तो मैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। अब मेरी मदद कीजिएगा कुछ बताने में जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, क्या भला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC लिखा हुआ है। डायग्राम में जाके देखिए AB अपॉन BC क्या है, AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा लिख डालो। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, AC अपॉन में BC, मतलब AC अपॉन में BC। तो AC अपॉन में BC क्या होगा, इस डायग्राम में जाके देखिए AC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज, और BC क्या है आपका, बेस है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, तो यहाँ पे सेक थीटा लिख देता हूँ। तो AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC का मतलब क्या हुआ, 10, यानी कि टेन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 1। AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेक थीटा इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुल मिलाकर ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इक्वल टू में आएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो गया, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि फाइनली मैं लिखूँ तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू में क्या आ गया, 1। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। ये मैंने सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव किया है। वीडियो को पॉज करके थर्ड वाला डेरिवेशन आप खुद कीजिए प्लीज़, आपको चीज़ें बहुत सारी समझ में आएगी, दिमाग में बैठेगी। ट्राई टू योरसेल्फ बाय पॉजिंग द वीडियो। आइडेंटिटीज़ को समझने के बाद अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.4 से। इस पूरी एक्सरसाइज में यही जो आइडेंटिटीज़ आपको अब तक मैंने बताई है और जो पीछे कुछ फॉर्मूले बताए थे उन्हीं का यूज़ है। शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 1 से करूंगा। हालांकि जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5, लेकिन हमें ये भी आना चाहिए। समझते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है, जरा देखिएगा,
एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, कॉज ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब क्या कह दिया उसने कहा है आपको क्वेश्चन में क्या भला कि ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आपको पहले से गिवन है, साइन ए, कॉज ए और टेन ए। इनको एक्सप्रेस करना है कॉट में, मतलब साइन ए को भी कॉट ए में बदलना है, कॉज ए को भी कॉट में बदलना है और टेन को भी कॉट में बदलना है कि अगर इनकी वैल्यूज, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यूज अगर मैं कॉट की फॉर्म में निकालूं तो वो वैल्यू क्या आएगी। तो कैसे पता लगाएंगे, समझना बच्चों बड़े ध्यान से। सबसे पहले मेरे को साइन वाला हिस्सा प्रूव करना है, तो साइन वाला हिस्सा प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं और क्यों करता हूं, रीजन बताता हूं। देखिए सबसे पहले मैं जरा इसको साइन वाले को प्रूव करने के लिए मैं इसको उठाता हूं, क्योंकि मेरे को क्या करना है, सब कुछ कॉट में लाना है। तो कॉट वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है, तो मैं इसी को उठाता हूं। यहां पे लिखता हूं क्या कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्वेश्चन में थीटा के बदले क्या एंगल यूज हुआ है बॉस, एंगल ए यूज हुआ है। तो आप फिर यहां पर थीटा यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, ए ही यूज करेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हुआ, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एंगल दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, ये पूरा का पूरा 1 के इक्वल होगा। मेरे को अब यहां पर क्या करना है, देखिएगा साइन की वैल्यू निकालनी है, वो भी कॉट की शक्ल में। तो कैसे निकलेगा, कॉसेक स्क्वायर ए एज इट इज 1, अब माइनस के कॉट स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या होगा, प्लस का कॉट स्क्वायर ही हो जाएगा। मेरे को आंसर कॉट में चाहिए तो इसको कॉट ही रहने दीजिए, ऐसा का ऐसा उसमें छेड़खानी मत कीजिए। लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की। तो मैं क्या करूंगा जरा देखिएगा। पहली बात तो यहां से स्क्वायर हटाऊंगा बच्चों, तो स्क्वायर हटाने की वजह से क्या होगा, सामने वाले पड़ोसी पर क्या होगा, रूट डल जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक बात समझिएगा, मैंने शुरू के फॉर्मूले में आपको बताया था कि जो हमारा कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक ए, वो 1 अपॉन में साइन ए के इक्वल होता है बच्चों। कॉसेक जो होता है 1 अपॉन में साइन के इक्वल होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था शुरू में। तो एक बात बताइए, इस कॉसेक ए के बदले में 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को साइन की वैल्यू निकालनी है इसलिए लिखा। तो कॉसेक ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन ए, और ये क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं तो क्या एक तरह से 1 है। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए की। तो क्या कीजिए, दोनों को रिवर्स अप कर दीजिए। रिवर्स करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन में रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब कुल मिला के मैंने वैल्यू निकाल ली किसकी, साइन ए की। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू होगी 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ये मैंने पहला डेरिवेशन किया कि साइन ए को कन्वर्ट कर लिया कॉट में। साइन ए होता है 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, अब मैं इसका दूसरा पार्ट भी करता हूं, जरा देखिएगा, मैं ही मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा पॉज करके। दूसरे पार्ट को प्रूव करना है मेरे को, कॉस से क्या लाना है, कॉट लाना है। कॉस से कॉट कैसे आएगा, तो मैं जरा देखिएगा सेकंड वाला फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूं दोबारा से। वी नो दैट, वही कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। अब एक बात समझिएगा, मेरे को वैल्यू निकालनी है कॉस की, अच्छी बात है, और किस में निकालनी है, कॉट में निकालनी है। तो एक काम करता हूं, पहले सेक स्क्वायर ए एज इट इज माइनस का टेन स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर ही हो जाएगा, इसे इधर कर दीजिए। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए क्या, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो हमारा टेन ए होता है ना, टेन ए 1 अपॉन में कॉट होता है बच्चों। टेन ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में कॉट ए। टेन होता है 1 अपॉन में कॉट ए। अगर टेन ए 1 अपॉन में कॉट ए होता है तो टेन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अगर इस पे स्क्वायर है तो बाय डिफॉल्ट इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे कि सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस इस टेन स्क्वायर ए के बदले मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में क्या, कॉट स्क्वायर ए। मैंने टेन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ही क्यों लिखा, वजह यह है कि आपको सॉल्यूशन कॉट की शक्ल में चाहिए, कॉट की फॉर्म में चाहिए, तो मैं कॉट में कन्वर्ट कर रहा हूं। चलिए, ये तो कॉट में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा और इसे ठीक कर लेते हैं। सेक स्क्वायर ए एज इट इज, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है,
अगर बच्चों एलसीएम लूँगा तो कॉट स्क्वायर ए, ये ऊपर पहुँच जाएगा कॉट स्क्वायर ए और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर हटाऊँ तो स्क्वायर हटने पर क्या होगा, सामने वाले पड़ोसी पे रूट लग जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए एज इट इज, इस पूरे के ऊपर रूट, और यहाँ पे क्या रह गया बेचारा, सेक ए। अब सेक को हम क्या कर सकते हैं वो समझिए। पीछे बताया गया है कि सेक ए जो होता है ना हमारा बच्चों, सेक, वो सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस के इक्वल होता है, यानी कि सेक ए को मैं 1 अपॉन में कॉज ए लिख सकता हूँ। तो सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉज ए, और यहाँ पे दोनों के ऊपर अलग रूट डाल दीजिए, मतलब कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये दोनों प्लस में, इसके ऊपर अलग रूट, और यहाँ पर जो कॉट स्क्वायर ए है इसके ऊपर अलग रूट। और इसके बाद क्या करेंगे, हमें कॉज ए की वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन में कॉज ए क्या बन जाएगा, कॉज ए, और ये ऊपर पहुँच जाएगा। ऊपर पहुँचने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा खाली कॉट ए, और नीचे क्या बचने वाला है, नीचे बचने वाला है कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, कॉज ए की वैल्यू आ गई, वो भी कॉट की शक्ल में, और ये साइन ए की वैल्यू आ गई, वो भी किसकी शक्ल में, कॉट की शक्ल में। आपको साइन ए की वैल्यू भी निकालनी थी, निकाल दी, कॉज ए की वैल्यू निकालनी थी, वो भी निकाली, टेन ए की वैल्यू भी निकालनी है कॉट ए की फॉर्म में। ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं इसे यहाँ पे बता दूं। थर्ड पार्ट के बारे में सुनिए, ये तो सीधा ही है। टेन ए जो होता है बच्चों 1 अपॉन में कॉट ए होता है, फॉर्मूले में बताया था कि टेन जो होता है क्या होता है 1 अपॉन में कॉट ए। तो मैंने क्या करा, टेन ए को सीधा लिख दिया 1 अपॉन में कॉट ए। साइन ए भी कॉट की फॉर्म में आ गया है, कॉस ए भी कॉट की फॉर्म में आ गया है, और साथ ही साथ में टेन ए भी आ गया है 1 अपॉन में कॉट, यानी कि कॉट की फॉर्म में। ये इसका सॉल्यूशन है, इस पे ज़रा एकदम ध्यान से ध्यान दीजिए, समझिए ज़रा। मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, थोड़ा सा स्पेशल है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको पता होना चाहिए टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 1 2 3 4 5 6। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब आपके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि सेक के अलावा ये जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, इन सब की वैल्यू निकालनी है सेक ए की शक्ल में। मतलब साइन को भी सेक में बदलना है, कॉस को भी सेक में, टेन को भी सेक में, कॉट को भी सेक में, और कॉसेक को भी बदलना है बच्चों सेक में। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सब कुछ कॉट में बदलना था, तो इस वाले क्वेश्चन में सब कुछ किस में बदलना है, हमें सेक में बदलना है। तो सेक में कैसे बदला जाएगा समझिएगा जरा। सबसे पहले देखिए, इसको प्रूव करने के लिए, समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, वी नो दैट, इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज है बच्चों। देखिएगा, एक बात सुनिएगा, मैं शुरुआत साइन के लिए करता हूं, साइन की वैल्यू निकालना चाहता हूं सेक में, तो साइन की वैल्यू सेक में निकालना चाहता हूं, साइन की वैल्यू निकालना चाहता हूं ना, तो साइन किस में है, इस वाले फॉर्मूले में है, तो इसलिए लिखता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसने कौन से एंगल को यूज करने के लिए बोल दिया है क्वेश्चन में, ए को। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब यहां पे किस में बदलना है मुझे बताओ, मुझे बदलना है इसे सेक में। तो कैसे बदलेगा समझिएगा। सबसे पहले और साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज 1 प्लस का कॉस स्क्वायर इधर आके क्या होगा, माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद समझिए ना आप बस एक बात बताइए, आपको बताया गया था कि कॉज ए जो होता है 1 अपॉन में सेक ए होता है। कॉज ए जो होता है ना, कॉज ए ये होता है 1 अपॉन में सेक ए, 1 अपॉन में सेक ए। तो कॉज ए होता है 1 अपॉन में सेक ए। अगर यहीं पे कॉस स्क्वायर ए आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो देखना बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, इसे लिख दूंगा मैं 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया मैंने 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर ए, 1 को 1 से करूंगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा पूरा का पूरा, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए। अच्छा अब जरा समझिएगा, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की।
तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर इसके ऊपर रूट डल जाएगा, किसके ऊपर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। फाइनली स्टेप, साइन ए की वैल्यू, बच्चों इसके ऊपर तो रूट हट नहीं पाएगा क्योंकि ये माइनस में है, इनके बीच में प्लस माइनस में रूट कटता नहीं है, अलग अलग ही है टर्म्स, इसलिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे केवल सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, सेक ए, यानी कि साइन ए की वैल्यू भी निकल गई, किस फॉर्म में, सेक की फॉर्म में, साइन ए आ गया सेक की फॉर्म में। इसके बाद ये पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में मैं क्या करूंगा, साइन की वैल्यू निकाल ली सेक की फॉर्म में, अब कॉस की वैल्यू निकालता हूं। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस को हम लोग सेक में कैसे बदलेंगे, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक ए, बदल दिया हमने कॉस को किस में, सेक में। तीसरे नंबर पर आते हैं, हमें बदलना है किसको, टेन ए को। टेन ए को सेक में कैसे बदलेंगे, तो जरा सुनिएगा, सिंपल तरीका है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी कैसे, मैं आपको करके बताऊं, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, आइडेंटिटी से इजीली हो जाएगा आपका। आपको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि मुझे क्या करना है, सब कुछ किस में बदलना है, सेक में। तो टेन को अगर मैं सेक में बदलूंगा तो वही बात हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। टेन स्क्वायर थीटा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने शुरू में बताया कि एंगल थीटा को यूज करने के लिए नहीं बोला है, किसको यूज करने के लिए बोला है, ए को। तो थीटा लिखना पाप है यहाँ पे। टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा बच्चों किसके, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। मैंने यही वाली आइडेंटिटी यूज क्यों करी, क्योंकि मेरे को टेन की वैल्यू निकालनी है, वो भी सेक में, तो टेन और सेक तो मुझे इसी आइडेंटिटी में मिल रहा है। तो टेन स्क्वायर ए होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर अगर मैं खाली टेन ए की वैल्यू निकालूं तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये आ गई टेन ए की वैल्यू। चौथे नंबर पे मैंने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, अब बात करता हूं कॉट की। कॉट ए को भी सेक में बदलना है, तो कॉट ए को सेक में कैसे बदलेंगे समझिए, लॉजिकल है थोड़ा सा। कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले देखिए, कॉट ए को मैं 1 अपॉन में टेन ए लिख सकता हूं, क्योंकि टेन तो 1 अपॉन में, कॉट जो होता है 1 अपॉन 10 होता है, टेन कॉट का उल्टा है, कॉट टेन का उल्टा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो कॉट ए को मैं 1 अपॉन में टेन ए लिख सकता हूं। अच्छा, टेन ए की वैल्यू क्या है, टेन ए की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूं सेक की फॉर्म में, यानी कि अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि कॉट ए आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और फिफ्थ क्या रह गया बच्चों, कॉसेक। कॉसेक ए को क्या करें, पहले बताइए जरा, कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, यहां से उठा लीजिए, एक दूसरे का यूज ही तो करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। साइन ए होता है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में सेक ए है बच्चों। तो इसका मतलब फाइनली मैं कह सकता हूं कॉसेक ए क्या आ गया, रिवर्स करके ऊपर पहुंच जाएगा सेक ए, और नीचे क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये वैल्यू आ गई कॉसेक ए की। इसका मतलब क्या करा मैंने, यहां पर साइन को भी सेक में कन्वर्ट कर लिया, कॉस को भी सेक में कन्वर्ट कर लिया, टेन को भी सेक में कन्वर्ट कर लिया, कॉट को भी सेक में कन्वर्ट कर लिया, कॉसेक को भी कन्वर्ट कर लिया सेक में। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस साल 2021 के सिलेबस में आपके नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद मैं थर्ड क्वेश्चन नहीं करूंगा। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 और आगे के लिए, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा, मैं आगे बताता हूं।